दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में पृथ्वी की दैनिक गति के बारे में चर्चा किया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वार्षिक गति के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पृथ्वी अपने दीर्घवृत्ताकार कक्षा में एक वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को वार्षिक गति कहते हैं। दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर होता है और पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे न्यूनतम दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर होता है और पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे अधिक दूरी 15.3 करोड़ किलोमीटर होता है। दोस्तों, 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य सबसे नजदीक होता है, जिस घटना को उपसौर कहा जाता है, और पृथ्वी और सूर्य 4 जुलाई को सबसे दूर होता है, जिस घटना को अपसौर कहा जाता है। दोस्तों, पृथ्वी जब सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो यह चक्कर 365.1/4 दिनों में लगाती है, अर्थात 365 दिन और 6 घंटा में एक चक्कर लगाती है। एक वर्ष में 365.1/4 दिन होता है। यह क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो एक वर्ष में 365.1/4 दिन या 365 दिन 6 आवर्स होता है, और वही 6 आवर्स 4 वर्षों में 24 आवर्स में बदल जाता है, जिसके कारण फरवरी 28 दिनों के स्थान पर 29 दिनों का होता है। प्रत्येक चौथे वर्ष में लीप ईयर होता है। दोस्तों, हम यहाँ एक फिगर बनाए हुए हैं। इस फिगर में यहाँ ये देखिए, ये सन है और ये अर्थ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ष में पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है उसमें 4 घटनाएं होती है। कर्क संक्रांति, जिसे समर सोलेस्टिक्स कहते हैं, विषुव, तो विषुव में ऑटम विषुव, ऑटम इक्विनॉक्स, मकर संक्रांति, जिसे विंटर सोलेस्टिक्स कहते हैं, और स्प्रिंग इक्विनॉक्स। तो इस तरह से एक वर्ष में 4 घटनाएं होती है। तो जो समर सोलेस्टिक्स होता है, तो समर सोलेस्टिक्स 21 जून को होता है। इस दिन सूर्य कर्क रेखा के शीर्ष पर होता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा रात होता है। दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत स्थिति होता है। तो यह ध्यान देना है कि कर्क संक्रांति के दिन सूर्य कर्क रेखा के शीर्ष पर होता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा रात होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत स्थिति होता है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर ये देखिए स्प्रिंग इक्विनॉक्स है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स के समय क्या होता है, यह घटना 23 सितंबर को होती है। यह जो घटना होती है 23 सितंबर को होती है। इस दिन सूर्य विषुवत रेखा के शीर्ष पर होता है, जिसके कारण संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात इक्वल होता है। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो 22 दिसंबर को मकर संक्रांति होता है, विंटर सोलेस्टिक्स होता है। इस दिन सूर्य मकर रेखा के शीर्ष पर होता है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा रात होता है। उत्तरी गोलार्ध में इसके विपरीत स्थिति होता है। इसी कारण से जब भारत में ठंड अधिक होता है दिसंबर और जनवरी के महीनों में, तो उस समय ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यह है कि उस समय सूर्य जो होता है दक्षिणायन होता है, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में होता है। दोस्तों, उसके बाद 21 मार्च, तो 21 मार्च की घटना को स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं। इस दिन सूर्य विषुवत रेखा के शीर्ष पर होता है, जिसके कारण संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। तो इक्विनॉक्स
या विषुव का मीनिंग होता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। ऐसी स्थिति आपका 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। दोस्तों, दैनिक गति के कारण दिन और रात होता है और वार्षिक गति के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। साथ ही साथ मौसम में परिवर्तन होने का एक और कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना भी होता है। ध्यान देना है, अक्षांश में परिवर्तन होने के साथ ही साथ मौसम में परिवर्तन जो होता है वो परिवर्तन का कारण क्या है? द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ on a tilted axis। on a tilted axis means पृथ्वी की वार्षिक गति और पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका हुआ होना। दोस्तों, एक यहाँ प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों पर दिन की अवधि बड़ा होता है और रात की अवधि छोटा होता है। दोस्तों, जैसे नॉर्वे, कनाडा, रूस जैसे देशों में आपको रात्रि के 10 बजे तक 9 बजे तक सूर्य दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का कारण यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ है। उच्च अक्षांश के क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में लंबी दिन की अवधि क्यों होती है? तो लंबी दिन की अवधि होने का कारण है टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, साथ ही साथ सूर्य का उत्तरी गोलार्ध में स्थित होना, अर्थात सूर्य का उत्तरायण होना। दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने देखा वार्षिक गति है, उसमें 4 घटनाएं हैं। समर सोलेस्टिक्स, स्प्रिंग ऑटम इक्विनॉक्स, विंटर सोलेस्टिक्स और स्प्रिंग इक्विनॉक्स। अब यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ पर कि जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी एवरेज लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। और हमने यहाँ जो ये रेखा खींचा है, यह रेखा प्रकाश वृत्त है। ये रेखा प्रकाश वृत्त है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। प्रकाश वृत्त के एक तरफ दिन होता है और दूसरे तरफ रात होता है, अर्थात जो भाग सूर्य के सम्मुख होगा उस भाग में दिन होगा और दूसरे भाग में रात्रि होगा। तो यहाँ भी ऐसा, तो एक भाग में रात्रि दूसरे भाग में डेज, यहाँ भी ऐसा, एक भाग में रात्रि दूसरे भाग में डेज है, डे एंड नाइट है। दोस्तों, यहाँ एक और ध्यान देना है कि जिस समय रमजान का पवित्र महीना होता है, तो हम लोग जानते हैं रमजान के पवित्र महीना में जो लोग रोजा रखते हैं उन्हें चांद देखकर खाना खाना होता है। तो उस समय जो चिली दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एक कंट्री है जहां दिन की अवधि कम होती है और रात्रि की अवधि उस समय अधिक होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश के देशों में दिन की अवधि अधिक होती है और रात्रि की अवधि कम होती है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश के देशों में रहने वाले जो व्यक्ति रमजान के पवित्र महीने में फास्टिंग रखते हैं उनको लंबे अवधि तक फास्टिंग रखना रहता है, क्योंकि रात्रि के 9-10 बजे तक चांद दिखता नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि रमजान के महीने में चांद देखने के बाद ही खाना खाया जाता है। तो इस तरह से यह एक उत्तरी गोलार्ध के व्यक्तियों के लिए रमजान के महीने में जो उच्च अक्षांश के क्षेत्रों में रहने वाले हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने वार्षिक गति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वे सभी तथ्यों को बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, हम आप सभी से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं कमेंट्स करें, साथ ही मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें।